नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि एस सिद्धार्थ ने कल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर रैंकिंग सिस्टम को लागू करने की बात कही है और उस रैंकिंग सिस्टम के सहारे ऐसे स्कूल को वो सम्मानित भी करेंगे और उनके कामकाज की प्रशंसा को लेकर कहीं न कहीं कुछ बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कही। लेकिन जहां तक मेरी समझ है एस सिद्धार्थ जी कि आप बिहार के उन व्यवस्थाओं से हमें लगता है कि आप परिचित नहीं है। अधिकांश बिहार के जो अभी वर्तमान पर संदर्भ में जो जिनको आप देख रहे हैं ना, आईएएस आईपीएस, किसी भी कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़े हुए नहीं है। सभी के सभी उसी गांव के हाई स्कूल से पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस आईपीएस बना। एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार का ये नीतिगत फैसला हो सकता है कि हर पंचायत में हम जो है सो इंटरमीडिएट कॉलेज खोलें, हाई स्कूल खोलें, लेकिन उससे ठीक उलट एक सत्य ये भी है, इतने बड़े स्तर पर 10th और 12th को पढ़ाने के योग्य शिक्षक को लाना पूरे देश स्तर पर अगर आप प्रयास कीजिएगा तब भी नहीं हो सकता है योग्य शिक्षक। क्योंकि आप इस बात को समझिए, 10th और 12th की पढ़ाई वो बेस है जिसके आधार पर आप आईएएस आईपीएस, मतलब देश के सर्वोत्तम जो परीक्षाएं हो सकती है, जो सबसे कठिन परीक्षाएं हो सकती है, उसका आधार वही है। इसलिए आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, या फिर रैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरी एक राय, सलाह आपको है, आप उस पुराने गांव की तरफ लौटिए जहां आज भी हाई स्कूल के पास 20 एकड़, 25 एकड़, 30 एकड़ जमीन है। और उस दौर में 90 के दशक के दौर में वहां हॉस्टल हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब लोग चलाते थे। ग्रामीण इलाके में भी, एकदम सुदूर ग्रामीण इलाके में, प्रखंड उखंड भी नहीं था उस समय। आप गौर करिए, उन स्कूलों की सूची आप कलेक्ट कीजिए जिनके पास पर्याप्त जमीन है, पर्याप्त सारी चीजें, संसाधन उपलब्ध है। ऐसे स्कूल को मॉडल स्कूल बनाइए। अनुमंडल, प्रखंड स्तर पर कई ऐसे हाई स्कूल हैं जिनके पास सब कुछ है सिवाय शिक्षक के। ऐसे स्कूल को मॉडल स्कूल बनाइए। इसी तरीके से अनुमंडल स्तर पर बहुत सारे ऐसे अनुमंडल हैं जहां हाई स्कूल को सब कुछ, जमीन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पर्याप्त है, खेलने का मैदान से लेकर सब कुछ, वहां सभी तरह का डेवलपमेंट हो सकता है बच्चों का। उसको मॉडल स्कूल के तौर पर रखिए। और चौथा, जितने भी जिला स्कूल है, सिद्धार्थ जी और योगेंद्र जी आपको भी करते हैं डायरेक्टर हायर एजुकेशन, आपको भी कभी मौका मिले तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सब जगह जो पुराना जिला है, समस्तीपुर में भी है, आप भी देखे ही होंगे कि जो पुराना हाई स्कूल है या जिला स्कूल है उसको टेक ओवर करिए और वहां आप नए तरीके से कैसे हम पढ़ाई की व्यवस्था सुदृढ़ करें, मॉडल खड़े कर सकते हैं। मतलब आप देखिए, पढ़ाई ऐसा चीज है ना कि सबको नहीं पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई एक अलग कला है, रुचि आपको डेवलप करना पड़ेगा। और उस रुचि डेवलप करने के लिए आपको हर लेयर पर छात्रों को एकदम मच्छरदानी वाला चाय छन्ना जिसको कहते हैं, उससे छान कर ऊपर लाना पड़ेगा। जितना जिला स्कूल है उसमें हॉस्टल की भी व्यवस्था हो सकती है। आप पुराने जिला स्कूल मुजफ्फरपुर जाके जिला स्कूल को देखिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। हॉस्टल तक हो सकता है, आप हॉस्टल में बच्चों को रख के पढ़ा सकते हैं। कितने बच्चों को, अरे भाई, अगर हर वर्ष 50,000 तो छोड़ दीजिए, 10,000 भी अगर योग्य बच्चों को अगर आप बिहार से बाहर पढ़ने के लिए भेजने में अगर सक्षम हो जाते हैं या बेहतर परफॉर्मेंस करता है, और क्या चाहिए बिहार को भाई। सब पढ़ाई करके कलेक्टर नहीं बन सकता है, पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बन सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकता है। पढ़ाई करने वाला आदमी मजदूर भी बनेगा, ठेला पर भी चलाएगा, बिस्कुट भी बेचेगा, सिलाई फराई भी करेगा, सब उसी अनुसार आगे ग्रोन अप होता है ना। तो इस 4 लेयर के स्कूलों को आप चिन्हित कीजिए। एक हमारा मित्र हैं बीहट में हाई स्कूल, योगेंद्र जी और एस सिद्धार्थ जी, कभी उस हाई स्कूल में जाकर देखिए,
आप हैरान रह जाएंगे कि सरकार के हाई स्कूल में भी इस तरीके का प्रबंधन है और इस स्तर के बच्चे आपको मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। अब तो पुराने हेडमास्टर साहब लोग नहीं रहे, तो उस दौर में एगो हमारा विभूतिपुर में जोगेंद्र जी पता के समर्था का हाई स्कूल था। वहाँ सिर्फ समस्तीपुर जिला का ही नहीं, बेगूसराय के भी बच्चे हॉस्टल में आते थे पढ़ने के लिए। वहाँ एक प्रिंसिपल साहब थे एक दौर में 90 के दशक में। क्या गजब इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ। और वहाँ का बच्चा कहाँ कहाँ नहीं, देश के किस किस संस्थान में नहीं है। जैसे नवोदय विद्यालय एक आधार है ना आज के ब्यूरोक्रेसी का, आज के इंजीनियरिंग सेक्टर का, आज के मेडिकल सेक्टर का, आज के मैनेजमेंट के सेक्टर में अगर नवोदय विद्यालय नहीं आया रहता तो सोच लीजिए आज हम लोग निरक्षरों का देश हो गए रहते। नवोदय विद्यालय एक सिस्टम खड़ा कर दिया कि हर जिले में गांव से आए हुए 80 बच्चों का नामांकन होता है हर वर्ष, और एक ऐसा ब्रीड पैदा हुआ कि पूरे देश स्तर के हर मिशनरी में घुसा हुआ है और आज दे रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आप उस तरीके का परफॉर्मेंस बिहार के स्कूलों के माध्यम से भी दे सकते हैं। अब देखिए जितना 10th 12th में बहाल किए हैं, बहुत सारा स्कूल ऐसा है जो 12th में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बेंच टेबल रूम कुछ नहीं है, और वहां बैठ के आज 1 साल से मास्टर लोग वेतन ले रहा है। योगेंद्र जी वैसे स्कूल की सूची आप कलेक्ट कीजिए कि जहाँ पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं है। हाई स्कूल को अपग्रेड कर दिए, 3 गो कमरे हैं, लेकिन वहां 24 गो शिक्षक है, बैठ के शिक्षक दरमाहा ले रहा है। ऐसे लोगों को जहां जहां शिक्षक का वैकेंसी है एकदम उसको फुलफिल कीजिए ना। आप अगर पंचायत में ही स्तर पर भी स्कूल है तो एक आर्ट्स का स्कूल कर दीजिए, एक साइंस का स्कूल कर दीजिए। जहां आर्ट्स पढ़ना चाहे बच्चे तो आर्ट्स वाला स्कूल में पढ़ने के लिए जाए, जहां तो शिक्षक को भी आपको पोस्ट करने में आसानी होगी कि चलिए इस हाई इंटरमीडिएट में सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती है तो आर्ट्स वाले टीचर को वहां दे दीजिए, साइंस की पढ़ाई होती है तो साइंस वाला। तो आपको क्रीम बच्चों का भी और क्रीम जो शिक्षक है वो दोनों साथ जब मिलकर पठन पाठन का काम करेंगे तो शिक्षक को भी पढ़ाने में मन लगेगा और स्टूडेंट भी बेहतर कर पाएंगे। लेकिन ये रेटिंग वगैरह की जो बातचीत है ना, जब तक इन्वॉल्व होना होगा सिद्धार्थ जी, और आपके पास इन्वॉल्व होने वाला अधिकारी लोग पहुंच गए, इन्वॉल्व होइए, बहुत तरह की चीजें बदल जाएंगी। आप जिस गरीब और गरीबी की बात करते हैं ना, उसका कल्याण वाकई में आप कल्याण कर पाएंगे, क्योंकि आज भी टैलेंट सरकारी स्कूल के बच्चों में ही है, सरकारी शिक्षकों में ही टैलेंट है। दोनों टैलेंट एक जगह है। एक बात समझ लीजिए, दोनों टैलेंट, जो टैलेंटेड लोग हैं ना वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जो टैलेंटेड बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। बस सिर्फ आपको अवसर देने की जरूरत, शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत, संवाद करने की जरूरत। देखिए ना, रातों रात चीजें बदल जाएंगी सिद्धार्थ जी।